अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए देगी ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाने की बिल्कुल मुनफ़रिद सी रेसिपी लाई हूँ, क्योंकि ये बिरयानी दूसरी बिरयानियों से ज़रा डिफ़रेंट होती है और जो इसका ज़ायका होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। बहुत ही लज़ीज़ बिरयानी बनती है, निहायत ही खुशबूदार। और ये इतनी लज़ीज़ बिरयानी बनती है कि आप बाहर से लेकर खाना छोड़ देंगे जब आप इसे घर पे बनाएंगे। और मैं इतना आसान तरीका शेयर कर रही हूँ कि आप पहली मर्तबा भी अगर बना रहे हैं तो आपसे बिल्कुल परफ़ेक्ट ये बिरयानी बन जाएगी। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो मैं आपको बताऊँ आपने वही टिप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे खुले मुँह की, उसमें हमने 1 कप ऑयल लिया है और मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। प्याज बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि इससे जो हम इसका कोरमा तैयार करते हैं ना, तो वो फिर इतना मसाला हो जाता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें एक बड़े साइज़ की लार्ज प्याज डाल दीजिएगा, या तो फिर अगर आप छोटी प्याज ले रहे हैं तो आप 2 प्याज ले लें। इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करनी है। तो जब तक प्याज फ्राई हो रही है तो हम यहाँ पर चावल बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए ये गरम मसाले मैंने लिए हैं, ज़ीरा 1 चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, लौंग है 4 से 5 अदद और 2 बादियान के फूल हैं, तेज़ पत्ता मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही में नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे और पानी को बॉयल कर लेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, ताकि जो भी गरम मसालों का फ्लेवर है वो इसमें अच्छी तरह से पानी में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। मैंने इसमें तेज़ पत्ता डाला था गरम मसालों में और बड़ी इलायची। तो अब मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब मैंने चिकन ली है और चिकन डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो पहले जब प्याज का देखिए गोल्डन कलर आ चुका था तब हमने इसमें चिकन ऐड की है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 1 बड़ा चम्मच खाने का मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेते हैं। इस बिरयानी में ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है और ये बहुत ही लज़ीज़ बिरयानी बनके तैयार होती है। दूसरी बिरयानियों से काफ़ी ज़्यादा ये डिफ़रेंट इसका ज़ायका होता है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ देखिए मैं इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाएगा, जब तक हम इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद टमाटर, मीडियम साइज़ के मैंने बड़े टमाटर लिए थे और इनको बारीक कट करके लिया है। तो इसको अच्छी तरह से अब मिला लेंगे और इतनी देर पकाएंगे जब तक इसमें टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। और ये टमाटर काफ़ी ज़्यादा रसीले टमाटर हैं, तो ये इसी के पानी में चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी। 1 चम्मच मैंने सौंफ का पाउडर डाला है इसमें सबसे पहले, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और जो मैं चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ ये टेबल स्पून है, बड़ा वाला चम्मच। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। तो ये तमाम मसाले चले गए। सौंफ का पाउडर लाजमी डालिएगा, आपने स्किप नहीं करना है, सौंफ को आपने पीस कर डालना है। और धनिया जो है वो भी मैंने फ्रेश पिसा हुआ डाला है। और फ्रेश मसालों के साथ जो है खाना वैसे भी बहुत ही जायकेदार लाजवाब बनता है। तो जो हम रेस्टोरेंट की बिरयानी इतने शौक़ से खाते हैं तो वो जायका हमें घर पर इसीलिए नहीं मिलता है, क्योंकि हम पिसे हुए पहले के पुराने मसाले यूज़ करते हैं। तो आप भी इस तरीके से फ़्रेश पीस कर मसालों को यूज़ करें, लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप फ्रेश यूज़ करें, तो आपको बिल्कुल वही जायका घर पर मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। इस बिरयानी को और ज़्यादा लज़ीज़ और खुशबूदार बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा जायफल लिया है, 2 बड़ी इलायची है और साथ में सब्ज़ इलायची मैंने ली है 10 से 12 अदद और जावित्री की स्टिक्स ले ली हैं 1 चम्मच। तो इन मसालों को, ये बहुत ही खुशबूदार मसाला बनता है, इनको हम पीस लेते हैं। इसका एक पाउडर बनाकर रख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही का लिया, आधा जो इसका पीसने के बाद मसाला था आधा मैंने इसमें दही में मिला दिया है और आधा हमने बचा कर रख लिया है ये खुशबूदार मसाला। अब हम इसमें 1/4 चम्मच डाल देंगे। ये कलर मैंने डाला है ऑरेंज कलर, जो बिरयानी के लिए यूज़ होता है, 1/4 चम्मच।
यहाँ पर चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। चिकन गल चुकी है और मसाला भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ये दही ऊपर से इस तरह से डालेंगे। दही में हमने सिर्फ ज़र्दे का कलर मिलाया था और साथ में वो जो स्पेशल मसाला बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जवतरी का हमने पीस कर डाला है, तो उसमें से आधा इसमें मिलाया है दही में। खुश्क आलू बुखारे ये इसमें ऐड कर देंगे 6 से 7 अदद। अब मैंने यहाँ पर लिया है ज़ाफ़रानी एसेंस, तो ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है और इसकी जो खुशबू होती है, इसका फ्लेवर वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। मैंने यहाँ पर पानी लिया है 2 टेबल स्पून और इसमें हम मिलाएंगे आधा चम्मच एसेंस। तो ये ज़ाफ़रानी एसेंस हम इसमें मिला लेंगे अच्छी तरह से पानी में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। चावल भी देखिए यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है ताकि चावल हमारे खिले हुए बने। 80% हम चावल को गलाएंगे, यहाँ पर फुल डन नहीं करेंगे। तो ये देखिए चावल बॉईल हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऊपर से इस तरह से लेयर लगाएंगे चावल की। मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए। ऊपर से ये जो खुशबूदार मसाला हमने बचाया था ना, ये ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया है बिरयानी के जो बचा हुआ मसाला था। और साथ में हम डालेंगे जो हमने पानी में ज़ाफ़रान हमने मिलाकर एसेंस रखा था, वो ऊपर से डाल दिया है। और थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ और साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। चावल को जो हमने बॉईल किया था उसमें से मैंने 1 कप पानी उठाकर रख लिया था। जो पानी हमने बॉईल किया था 1 कप के करीब ये पानी ऊपर से इस तरह से डालेंगे। चावल हमारे अभी 80% ही कुक हुए हैं, 20% बाकी है। तो इस तरीके से पानी थोड़ा सा मैंने बचा हुआ डाला है और इसे दम पर लगा दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको 15 मिनट के लिए दम देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू से हमारा किचन इस टाइम महक रहा है। बहुत ही उम्दा और खुशबूदार ये बिरयानी बनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितनी खिली खिली हुई बनी है और कितनी ज़्यादा कलरफुल ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने घर पे बनाई है। बिल्कुल देग वाला इसमें जायका आता है और दिखने में भी बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे देग की बिरयानी होती है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना पड़ता है और ये फ्री में होता है बिल्कुल, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।